नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कल सेंसेक्स में एक्सपायरी है, तो हम लोग एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है उसको प्लान कर लेते हैं और चार्ट पे देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल क्या है। देखिए, एक जोन बीच में हमने ड्रॉ किया है। ये एक न्यूट्रल जोन है, या इसको आप नो ट्रेडिंग जोन भी कह सकते हैं। मेरे हिसाब से इस जोन के अंदर ट्रेड करना सही नहीं होगा। इस जोन के ऊपर अगर निकलती है मार्केट तो पहला टारगेट ये, दूसरा ये हमारा रहेगा। इस जोन के नीचे आती है तो पहला टारगेट ये रहेगा नीचे साइड में, और दूसरा टारगेट ये रहेगा। तो ये तो हो गया अपना फ्लैट केस में। ये फ्लैट की बात हो गई कि अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, उसके केस में ये है। अब अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप होती है, तो गैप अप में ये है कि 400 के ऊपर जब मार्केट निकलेगी तब हमारा एक ट्रेड यहाँ के लिए प्लान होगा। 400 के नीचे गैप अप होती है और फिर से 400 पे स्ट्रगल करती है, यहाँ कुछ बेरिश पैटर्न बनता है, तो एक इसके नीचे आने के चांसेस हैं। सेम गैप डाउन में भी है। गैप डाउन अगर इसके नीचे होता है, लेवल है 600 का, 77,600, अगर इसके नीचे ओपन होता है और इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके और कोई बेरिश पैटर्न यहाँ बनता है, तो हमारा टारगेट ये होगा। अगर हल्की गैप अप होती है इसके और इस लेवल के बीच में, तो फिर यहाँ पे स्ट्रगल होगा, ऊपर नीचे होगा और मार्केट आपको फंसा के रखेगी। सेम यहाँ भी यही है। तो इन इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और क्वांटिटी सबसे जो बड़ा रिस्क होता है, या सबसे जो ड्रॉबैक है ऑप्शन बाइंग का। देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे ऑप्शन सेलिंग करें कि बाइंग करें, सेलर ही पैसा बनाता है, बायर पैसा नहीं बनाता है। सेलर पैसा क्यों बनाता है और बायर पैसा क्यों नहीं बना पाता है, या बनाया हुआ पैसा खो देता है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में जितनी अपॉर्चुनिटी है उतनी ही सेलिंग में है। अगर आपको लेवल्स आते हैं, लेवल्स निकालने, तो आप बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं और सेलिंग में भी पैसा बना सकते हैं। सेलिंग में थोड़ा सा एज ये होता है कि आपके फेवर में टाइम वैल्यू जो है वो आपके फेवर में चलती है, और उसी का जो है उल्टा आपके बाइंग में वो आपके अगेंस्ट काम करती है। लेकिन आपका ट्रेड 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए प्लान होता है, उतनी देर में आपका, अगर आपने अच्छे लेवल पे लिया है तो वो मोमेंटम आपको 10-15-20 मिनट आधे घंटे में दे देगा। और अगर वो 4 घंटे आपको फंसा के ही रखा है, तो इसका मतलब आपने ट्रेड सही जगह पे नहीं लिया है, या आपके अकॉर्डिंग मार्केट जो है नहीं चल रही है। तो अब वो जब मार्केट फंसा लेती है, जब नहीं चल रही है, तो वहाँ पे आपको अपना थीटा वैल्यू डिके कराने से अच्छा है कि आप उस ट्रेड को क्लोज कर दें। इसका मतलब मार्केट आज साइडवेज है, आज सेलर का दिन है। ये आपको पहचानना आना चाहिए कि कब बायर का दिन है और कब सेलर का दिन है, या सेलर का टाइम कब है। अब अगर मान लीजिए, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये जोन था, इसमें मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, बार बार नीचे आके एसएल हिट कर रही है। एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, नीचे ब्रेकडाउन नहीं कर पा रही है। तो इसको थोड़ा सा आपको पहचानना आना चाहिए। और दूसरी चीज़, टाइमिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑप्शन बाइंग में। मार्केट खुलती है 9:15 बजे, 9:15 पे ओपन हो जाती है, 9:08 तक मार्केट में सेटलमेंट होता है, और 9:15 पे ओपन हो जाती है। और 9:30 तक आपको, अगर आपने पहले से अपने लेवल वगैरह डिफाइन कर रखे हैं, और आपकी मार्केट लेवल आपकी जो है डिसाइडेड लेवल तक आ जाती है मार्केट, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले लीजिए और इसको 10 बजे तक क्लोज कर दीजिए। क्योंकि इसके बाद जो है मार्केट में एक ड्राई पीरियड आता है, और उस समय मार्केट साइडवेज हो जाती है और वहाँ पे सेलर का काम शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे नहीं फंसना है, आपको पहले से प्री प्लान, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको पहले से प्लान करना होगा कि मार्केट में हम सुबह क्या करेंगे। सुबह सुबह ही सारी जो है मोमेंट रहता है, आधे एक घंटे जो भी है। हाँ, विक्स जब ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है,
विक्स इस समय 13 के आसपास चल रहा है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। तो जो मोमेंटम मिलना है वो मॉर्निंग के 45 मिनट 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाना है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है कि 9:15 9:30 तक अगर हमारा कोई लेवल आता है तो हम ट्रेड लेंगे, टारगेट लेंगे या एसएल देंगे और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। अगर इतना आप डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे तो आपको बाइंग में भी पैसा बनता हुआ दिखेगा। और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे मैं इसको आगे कुछ वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसके लिए भी क्या सलूशन है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो यही आपको हमको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं हमने मार्क कर दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने चार्ट पे लेवल्स को मार्क कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। और बाकी रिस्क तो आपका है, रिस्क तो आपको लेना है। किसी के बताने से आपको एक गाइडेंस मिल सकता है, वो बात ठीक है, लेकिन रिस्क आपका है क्योंकि पैसा आपका है। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।